नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 9 है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका हमने कुछ भाग तो हिंदी अनुवाद कर लिया था और कुछ भाग इसका शेष था बच्चों। तो आज की कक्षा में हम जो शेष भाग है पाठ का उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं। नवमः पाठ है, नवा पाठ, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में जो मालिनी है वो जो अपनी नेबर है गिरिजा उसको पूछती है कि भाई मेरा बच्चा तो मेरा बालक मेरा पुत्र जो है वो मामा के घर गया हुआ है और किसी अन्य काम वाली को अगर तुम जानती हो कार्य के लिए तो मुझको बताना। तो गिरिजा ने बोला कि हाँ, आज सुबह मॉर्निंग में ही मेरे को मेरी जो हेल्पर है, मेरी जो सहायिका है, वो अपनी पुत्री के लिए काम मांग रही थी, काम के लिए पूछ रही थी, मैं तुम्हारी उसके साथ में कल बात करवा दूँगी। इस तरह से उसने बोला। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस जो उसकी गिरिजा की जो काम वाली थी, क्या नाम था उसका नाम था दर्शना, वो मालिनी के घर नेक्स्ट मॉर्निंग को पहुंच गई और उसके साथ में दर्शना के साथ में कौन था, उसकी 8 साल की पुत्री भी थी। तो दर्शना ने बोला कि महोदया आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था और कृपा करके मेरी पुत्री को काम देकर के अवसर प्रदान करें, ठीक है ना। तो तब मालिनी ने बोला था कि ये तो बहुत ही छोटी प्रतीत होती है, बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, अभी तो इसकी पढ़ने और खेलने की उम्र है, खेलने की आयु है इसकी। इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा था यहाँ तक। और लेकिन फिर भी दर्शना अपनी बात पे जारी थी। उसने बोला कि नहीं ये छोटी तो नहीं है, अपनी बात को वक्तव्य को उसने सिद्ध करते हुए बोला कि ये पहले एक घर का संपूर्ण कार्य कर लेती थी, लेकिन अब वो परिवार अभी विदेश में सेटल हो गया है, इसीलिए मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ ताकि मेरे घर का संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो सके, ठीक है ना। तो मालिनी वापस से उससे बोल रही है कि पर ये तो बिल्कुल ही अनुचित है, क्या तुम जानती नहीं हो कि सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना है उनका मौलिक अधिकार है। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था पेज नंबर 49 का फर्स्ट पैराग्राफ तक, ठीक है ना। पेज नंबर 50 पर जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इस पिक्चर के बाद में दर्शना, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जब मालिनी ने बोला कि परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है, पर ये तो बिल्कुल ही अनुचित है, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं के लिए उनका मौलिक अधिकार है। तो दर्शना वापस क्या बोल रही है, दर्शना ने वापस क्या रिप्लाई किया है, दर्शना ने बोला महोदय, हे महोदया, अस्मत्सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेव अस्ति, यानी कि अस्मत्सदृशानां तो हमारे जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति, यानी कि अपने उदर की पूर्ति, यानी अपना पेट भरना ही हम लोगों का, हम जैसे लोगों का क्या है, मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षड्गृहाणां कार्यं करोमि, और इसकी व्यवस्था के लिए एव यानी ही, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन् दिवसे पूरे दिन में 5 षड्गृहाणां 5 और 6 घरों का मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ, कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, मम रुग्णः पति यानी कि मेरा जो रोगी पति है वो तो किंचिदपि यानी कि कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, अतः इसलिए अहम यानी मैं, मम पुत्री च मिलित्वा मेरी पुत्री के, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी कि मिल करके, परिवारस्य यानी परिवार का, भरण पोषणं कुर्वः भरण पोषण हम करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्याशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनं मानेष्यामि, यानी कि
क्या बोला उसने, दर्शना ने बोला कि अस्मिन महार्घता काले, इस महंगाई के काल में, इस महंगाई के समय में, क्या है इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनके लिए ही एव यानी ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। मूलभूत आवश्यकता मतलब जो हमारी 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि खाने को भोजन चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए और सिर छुपाने के लिए यानी कि जो गर्मी सर्दी गर्मी बरसात उनसे बचाने के लिए क्या चाहिए, आवास घर मकान चाहिए वो। तो रोटी कपड़ा और मकान ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही तो फिर कथम यानी कि किस प्रकार से, कैसे, विद्या शुल्कम विद्यालय शुल्कम यानी कि जो स्कूल है उसकी फीस, गणवेशम यानी उसकी जो स्कूल की जो पोशाक होती है यूनिफॉर्म होती है वो उसके लिए, और बुक्स आदि के लिए वो खरीदने के लिए धनम आनेशामी, फिर धन कहाँ से आएगा। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 पर मालिनी वापस क्या रिप्लाई कर रही है। मालिनी ने वापस बोला अहो अज्ञानम भवत्या, अहो अहो यानी कि अरे, मतलब आश्चर्य से बोलिए कि अज्ञानम, तुम तो बिल्कुल ही, तुम्हें भान नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, अज्ञान हो तुम तो, तुम्हें बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से उसने बोला कि किम न जाना सी, क्या नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। अरे तुम तो बिल्कुल ही अज्ञान हो, किम न जाना से क्या नहीं जानती हो, यत यानी कि नवोत्तर 2000 यानी कि 2009 में 2009 के सन में सर्वकारेण जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट है उसने सर्वेशाम सभी बालकानाम बालकों के लिए और सर्वासाम बालानाम सभी बालिकाओं के लिए कृत यानी लिए शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा को मौलिक अधिकार की क्या करी उन्होंने, घोषणा की है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 2009 के में सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार, शिक्षा उनके लिए मौलिक अधिकार है, ये उन्होंने घोषणा की है गवर्नमेंट ने, सरकार ने। यद अनुसारम और उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य और उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंत सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं माध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिं इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यानी कि जो मालिनी उसने बताया है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में गवर्नमेंट ने, सरकार ने बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है ये घोषणा की है। और यद अनुसारम यानी कि और उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से 14 वर्ष पर्यंतम यानी कि 6 to 14 ईयर के जो सभी बालक और बालिकाएं हैं उनको समीपस्थ समीप में जो उनके घर के समीप में जो स्थित गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें न केवल निःशुल्क यानी कि विदाउट बिना फीस के उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और साथ ही में अपितु और क्या क्या मिलेगा, निःशुल्क उनको गणवेश यानी उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री मिलेगी, बुक्स और पुस्तक स्यूतम यानी जो बैग होता है, पुस्तक बुक्स रखने का जो बैग होता है थैला वो, पादत्राणम यानी शूज़ उनके जूते, और मध्याह्न भोजनम जो लंच टाइम होता है उसमें भी उन्हें भोजन भी वहाँ से स्कूल से ही मिलेगा, और छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप आदि भी ये सब भी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगी। तो दर्शना वापस बोल रही है कि अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति। तो दर्शना ने वापस क्या बोला, अप्येवम अच्छा ऐसा है, और आश्चर्येण आश्चर्य के साथ में वो मालिनी को देखती है। तो मालिनी बोल रही है कि आम हाँ वस्तुतः एवं एवं हाँ वास्तव में ऐसा ही है। तो दर्शना जो होती है वो जो ब्रैकेट में लिखा है कृतार्थता प्रकटयन्ति यानी कि बहुत ही आभार प्रकट करते हुए उसका एक्सप्रेशन था कि अनुग्रहिता अस्मि महोदय, कि हे महोदय मुझ पर बहुत आपने कृपा की है, एतद बोधना ये सब मुझको ज्ञान देकर के, मुझे जानकारी दे करके, अहम अध्यवास्या प्रवेशम
समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि। अहम यानी मैं अद्यवास्या मैं आज ही प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय में आज ही इसका जो एडमिशन है वो समीप स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। तो दर्शनाया पुत्री, जो दर्शना की जो पुत्री थी, यह सुन करके ब्रैकेट में क्या लिखा, उल्लासेन सह, यानी कि बहुत ही प्रफुल्लित होते हुए, खुशी के साथ, प्रसन्न मुद्रा में। तो दर्शना की पुत्री क्या बोली, वो बोली कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय को जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। तो देखिए बच्चों, जो पाठ का जो शीर्षक था अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, वो यहाँ इस जो अंतिम पंक्ति है इस चैप्टर की इसी से संदर्भित है। यानी कि जो दर्शना की जो पुत्री है 8 वर्ष की बालिका, जिसको कि घर का काम नहीं करके उसको पढ़ने का शौक था, लेकिन फिर भी मजबूरीवश उसको अपनी माता के साथ सहयोग करना पड़ता था। लेकिन जो मालिनी के दिशा निर्देशन से, मालिनी के उसको जानकारी देने से, गवर्नमेंट की योजना की जानकारी देने से बच्ची बहुत प्रसन्न हुई, उसका भी भला हुआ। और एक तरह से वो जब खुशी से बोलती है कि नहीं मैं भी विद्यालय जाऊंगी, क्योंकि उसकी वो उम्र किसकी है, पढ़ने और खेलने की आयु थी उसकी। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो अंतिम पंक्ति वो उल्लास सहित दर्शना की पुत्री जो बोलती है कि अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है ना। तो ये यहीं से संदर्भित है पाठ का शीर्षक। और ब्रैकेट में क्या लिखा है अंत में, इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापति। इत्युक्त्वा यानी कि यह कह करके, करतल वादन सहितम यानी कि ताली बजाने के साथ साथ में नृत्यति, वो नाचने लगती है। कौन नाचने लगती है, दर्शना की पुत्री। और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता वो ज्ञापित करती है, अपनी आभार प्रकट करती है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर है बच्चों 9, इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा। साथ ही में गवर्नमेंट द्वारा, सरकार ने जो योजना चलाई गई थी, शिक्षा बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, जो कि 2009 में गवर्नमेंट द्वारा घोषणा की गई थी। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी चीज़ें पढ़ने वाले बच्चे को निःशुल्क दी जाती है, एडमिशन उसका निःशुल्क होता है। तो ये सब जानकारी आपने हासिल की होगी, अवेयरनेस आपको आई होगी बच्चों। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आप लोग भी शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये आपने जाना, और आप लोग भी जहाँ आपको कहीं लगेगा कि भाई जहाँ बच्चा जिसके पढ़ने और खेलने की उम्र है बच्चों, उसको भी आप इसमें अपने लोगों को अवेयर करें, सरकार ने जो घोषणा की उसके बारे में, और सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है शिक्षा के लिए, उसको सभी को ज्ञान देने में। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।